छोड़ दूंगा राजनीति अगर उनको मैं छोड़ दिया तो, छोड़ूंगा नहीं जिस व्यक्ति ने भी किया है। हिस्ट्री सीटर हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बार बार जेल में जा चुके हैं, जिसको पुलिस बार बार पिटाई कर चुकी है, उनके कहने पर उस व्यक्ति के खिलाफ केस होता है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। तब से तमाम तरह के लोग, पीड़ित लोग मेरे पास आ रहे हैं और उनकी पीड़ा का अनुभव मुझे स्वयं हुआ। आप लोग कम से कम 1 दशक से ज़्यादा समय तक साक्षी हैं। मेरे आचरण, मेरे व्यवहार, दुनिया के किसी थाने में मेरे नाम से कोई आपराधिक संख्या नहीं। जब पिछले बार चुनाव लड़ा था तो एफिडेविट का भी कॉलम खाली रहा। एक प्रकरण हुआ जब आप लोगों के साथ वार्ता करते समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमों की याद दिलाई थी। कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के दरवाजे पर खड़ा होकर सपा के सारे विधायकों को गुंडा कहा था, तो इन पर तो कोई केस नहीं हुआ। बहरहाल ये भी केस का विषय नहीं था, लेकिन चंद लोग जो कुख्यात हैं, जिनको पुलिस भी बार बार दवाई कर चुकी है, जेल जा चुके हैं, आपराधिक इतिहास रहा है, उन लोगों के कहने पर मेरे खिलाफ शिकायत लिया जाता है। आज तक मेरे पास कोई न नोटिस आया, न मुझसे किसी ने पूछा। कुछ दिन पहले पता चला कि FIR करके, चार्जशीट करके कोर्ट में दबाया गया कि चुनाव से पहले नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। अब बताइए, मेरा पता अज्ञात है, मैं अज्ञात हूँ, जितने गवाह हैं सब अज्ञात हैं, और जो आरोपी है उसको पता ही नहीं कि उस पर आरोप क्या है। मुझे न कभी नोटिस आया, न मेरा बयान लिया गया और चार्जशीट हो गया। ये बताता है, जबकि मेरे साथ, मैं बेबाकी से कहूँगा, चाहे पुलिस के अधिकारी रहे हो, चाहे सिविल के अधिकारी रहे हो, बड़े अधिकारियों का व्यवहार मेरे साथ हमेशा सम्मानजनक रहा है। मुझे कभी शिकायत नहीं रही। जो कह देता हूँ, शासन रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, उनको पता है कि गलत नहीं करता हूँ, हो जाता है। इतना होने के बावजूद मेरे जैसे इंसान के साथ अगर इस तरह का नीचे का अधिकारी या पुलिस काम करती है, और मैं बोल रहा हूँ जो कि मेरे जैसा अधिकारी, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बाहुबली हूँ या पावरफुल हूँ। मेरे जैसा इंसान कहने का मतलब मैं सक्षम हूँ कि अन्याय के खिलाफ नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकूं। हर पीड़ित, हर गरीब तो नहीं होता है सक्षम हूं। तब भी मेरे साथ ऐसा अगर दुस्साहस कर सकते हैं, तो इस सरकार में और इस प्रशासन में गरीबों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है थानों में, ये समझने, सोचने और चिंता का विषय है। और मुझे दुख है कि आज जनप्रतिनिधियों का भी कोई सम्मान थाने में और सरकारी दफ्तरों में नहीं रह गया। क्या ऐसा माना जा रहा है जी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको जो है एक अलग रास्ते पर लाया जाए, ताकि वो, अब बताइए, पुलिस का काम ये है कि अपराध रोके ना, कि जो एकदम जिसके नाम के साथ कभी अपराध संख्या न लिखा हो उसको भी अपराधी और आरोपी और अभियुक्त घोषित करे। ये पुलिस का काम है। ये क्या हो सकता है इसके पीछे? जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी किसी ने शिकायत नहीं करी, उस व्यक्ति को आप अभियुक्त बनाकर बिना जांच के अगर कर दे रहे हैं, तो मैं ये जरूर अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस आयु महोदय को भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊँगा। मैं कोई गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं, कोई बिना पढ़ा लिखा नेता भी नहीं हूँ कि बदजुबानी करूँ और धमकी दूँ, लेकिन उनको इस बात का एहसास करा दूंगा कि अगले बार किसी के साथ इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और मैं फिर वचन देता हूँ, छोड़ दूंगा राजनीति अगर उनको मैं छोड़ दिया तो, छोड़ूंगा नहीं जिस व्यक्ति ने भी किया है। क्या पुलिस आप पे कार्रवाई करना चाहती है चुनाव से पहले? देखिए, इस प्रकरण से तो ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं उच्च अधिकारियों से, चाहे उसमें SP महोदय हो, एडिशनल रहे हो, CO तक रहे हो, नीचे तो मैं बात कभी नहीं किया, तो मुझे कभी किसी पुलिस के बड़े अधिकारी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर कार्रवाई। सबने यही कहा कि हम पता करते हैं और उसका समाधान करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर ये प्रकरण आ गया कि छुपाकर चार्जशीट हो गया है, तो ये किस तरह का नेक्सस है चंद लोगों में, और ये किसी छोटे मोटे नेता के दबाव में अगर छोटे मोटे अधिकारी कर रहे हैं, तो मेरा नाम राजीव राय है, उनको याद रखना चाहिए। चार्जशीट दाखिल हो गया है और क्या आरोप है, क्या किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बारे में उनकी भावनाओं को, मैं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की भावनाओं को आहत किया हूँ मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल करके। लोकतंत्र में सवाल नहीं कर सकते, लोकतंत्र में बोल नहीं सकते, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से चुने हुए विधायकों को गुंडा कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी धाराएँ थी। वो क्या छुपा हुआ है, कोई इसको दबा सकता है? था ना।
इस पर क्या केस बनना है? किसकी भावनाओं को आहत कर दिया? और कौन किया? शिकायत कौन किया? जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बार बार जेल में जा चुके हैं, जिसको पुलिस बार बार पिटाई कर चुकी है, उनके कहने पर उस व्यक्ति के खिलाफ केस होता है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, कभी कहीं शिकायत नहीं गई आज तक। ये कैसा मिसाल पुलिस पेश करना चाहती है यहाँ की? कौन है ये अपराधी? आप लोग आप ही लोग कवरेज किए थे ना, आपके वीडियो में होगा, आप अपनी लाइब्रेरी में देखिए, आप ही लोग ने बयान लिया था, आप ही लोगों ने उसके कारनामों को भी बार बार दिखाया, एक बार नहीं दिखाया, कई बार दिखाया। वो ऐसे व्यक्तियों का नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। तो पुलिस अपराधियों की बात सुन रही है। और मैं फिर कहूँगा कि पूरी पुलिस की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस पुलिस के अधिकारी ने भी या इंस्पेक्टर ने या आईओ ने किया है, उसने गलती किया है। वो गलती ये किया है, ये गलत परंपरा की जो शुरुआत करी है उसको मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके ऊपर आईटी का छापा पड़ा, इसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर से एक बार ये समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला है क्या? अब राजीव राय अगर यहाँ आपके साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से ही बात कर रहे हैं। और राजीव राय के ऊपर आईटी का छापा पड़ा और चुनाव से पहले पड़ा, तो इसमें बहुत कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। और लोकसभा के चुनाव से पहले अगर ऐसी साजिश रची जा रही थी मेरे खिलाफ, तो इसमें भी बहुत एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, तो साजिश ही है ना। अगर साजिश नहीं होती तो मैं ठीक है, किसी सबको अधिकार है कि पुलिस में जाकर शिकायत करें। पुलिस का काम क्या है? मुझे नोटिस दे, मुझसे आए, पूछताछ करे, साक्ष्य इकट्ठा करे, मुझे एक्सप्लेनेशन मांगे, मेरा बयान ले और फिर उसको अगर लगता है तो करे। साजिश का हिस्सा ये है कि मुझे पता ही नहीं कब FIR हुआ, मुझे पता ही नहीं कि कोई FIR भी हुआ, पुलिस को मेरा पता ही अज्ञात है, फिर भी चार्जशीट हो जाता है।